ये एक हमारे भाई है जहाँ पे ये परशुराम जी के बारे में बता रहे हैं। मुझे इस वीडियो से कोई दिक्कत नहीं है, इनके जो बताने के तरीके से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर समस्या यहाँ आ जाती है जब मैं कमेंट बॉक्स देखता हूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे जब ऐसे लोग दिखते हैं जो लिख रहे हैं मुर्दों को पूजने वाले। भाई आप कहाँ हो, कहाँ जी रहे हो, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? आपको कुछ पता नहीं है और आप एलिगेशन लगाने लगते हो। अब आपने ट्रिगर कर दिया है तो अब हम आपके इस वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये जवाब ऐसे लोगों को है जो अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो अब चलिए सच्चाई देखते हैं क्या हो सकती थी या क्या पर्सपेक्टिव हो सकता था। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। समझाना चाहता हूँ। भगवान परशुराम जी की माता रेणुका से जब छोटा सा पाप हो जाता है तो ऋषि जमदग्नि बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपने चारों पुत्रों को श्राप दे देते हैं। उसके बाद में परशुराम जी आते हैं और ऋषि जमदग्नि परशुराम जी से कहते हैं कि इस पापनी माता का वध कर दो। तो समझने की कोशिश करते हैं कि परशुराम जी की माता जी से ऐसा कौन सा अपराध हो गया था कि परशुराम जी के पिताजी ने उनको वध करने के लिए कहा। जैसे बताया जाता है कि वो पानी लेने गई थी तो वहाँ पे एक राजकुमार को नहाते हुए देखा। तो उसको देखकर वो क्षण भर के लिए उनका जो ध्यान है अपने कार्य से भटक गया था। ये बात परशुराम जी के पिताजी को पता चल जाती है और वो उनका वध करने के लिए कह देते हैं। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ एक आर्गुमेंट के लिए कि एक पति के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किलदायक समय होता है कि उसकी वाइफ जो है किसी और पराये मर्द को देखती है या उससे कुछ और क्रियाएं करती है। तो मैं उस चीज़ से मानता हूँ कि मैं ऑफेंड हो सकता हूँ। पर अगर आप किसी का वध करते हैं तो ये कहाँ तक जायज़ है। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपको उनसे एतराज़ात थे तो आप उनसे जो है उनका त्याग कर सकते थे। दूसरा ये है कि अगर उन्होंने माफ़ी मांगी है, जहाँ तक हमें बताया जाता है कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी, तो आप एक बड़े बुज़ुर्ग थे, आपको ये होना चाहिए था कि आपको एक मौका देना चाहिए था। तो आपने उनको एक मौका नहीं दिया गया। ये तो एक प्रकार से ब्रूटली इसको हम बोल सकते हैं, ये मर्डर का केस बनता है। अब आगे देखते हैं। कर दो। तब भगवान परशुराम जी अपनी माता की गर्दन काट देते हैं। यदि भगवान परशुराम जी ऋषि जमदग्नि की बात नहीं मानते तो ऋषि जमदग्नि भगवान परशुराम को श्राप दे देते। भगवान परशुराम को श्राप नहीं लगता क्योंकि वह श्री हरि के छठे अवतार हैं। ऋषि जमदग्नि बहुत ही बड़े तपस्वी थे और वह तपस्या के कारण बहुत ही महाशक्तिमान हो गए थे। उनके क्रोध से पूरी धरती नष्ट हो जाती। जैसा भाई ने बताया कि परशुराम जी को जो है श्राप नहीं लग सकता था, यानी कि परशुराम जी के पास इतना समय था कि वो जाके उनको बता सकते थे कि माता से अगर कोई गलती हुई तो उनको एक मौका दे देना चाहिए। पर यहाँ पे मौका नहीं दिया गया। या फिर वो बोल सकते थे कि अगर आपको माता पे इतना क्रोध है तो आप उनका त्याग कर दीजिए, क्योंकि डिवोर्स का कॉन्सेप्ट तो नहीं है पर आप त्याग तो ज़रूर कर सकते थे। तो उन्होंने माता का त्याग नहीं किया, जबकि वो यहाँ पे सीधे उनको वध करने के लिए बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परशुराम जी के पिताजी यहाँ पे इमोशंस के साथ सोच रहे हैं, वो लॉजिकली यहाँ पे सोच ही नहीं रहे। वो ये नहीं सोच रहे कि एक महिला का मैं वध कर देता हूँ जो कि मेरी बीवी है, भले ही उससे मुझसे एक गलती हुई है, जो कि मेरे ख्याल से इतनी बड़ी गलती नहीं है, सिर्फ देखने मात्र से। चलिए हम मान भी लेते हैं कि फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट ये बहुत बड़ी क्राइम है या फिर बहुत ज़्यादा पाप है, बट स्टिल आप किसी की हत्या करते हैं, ये कहाँ तक जस्टिफाई करता है। आगे देखते हैं। गए थे। उनके क्रोध से पूरी धरती नष्ट हो जाती। यदि ऐसा नहीं होता तो वह माता रेणुका को श्राप देते और माता रेणुका को नष्ट कर देते। रेणुका जी को तो वैसे ही उन्होंने अपने पुत्र के हाथों मरवा दिया था, तो ये कोई लॉजिक सेंस नहीं करता। दूसरी बात, वो इतना क्रोधित थे, इतने ज्ञानी तपस्वी होने के बाद इतना क्रोध, जिसको इतना ज्ञान होता है वो इतना बेसिक चीज़ भी समझता है कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो पहले उसको क्षमा का भाव होना चाहिए। अगर क्षमा का भाव नहीं है तो त्याग का भाव होना चाहिए। मुझे यहाँ दोनों ही नहीं दिखते हैं। हम आर्ग्यूमेंट के लिए अगर हम मान भी देते हैं इस चीज़ को, तो सज़ा मर्डर मतलब किसी को जान से मारना, ये सज़ा कैसे हो सकती है? आप उनको कुछ पनिशमेंट दे सकते थे, कुछ और पनिशमेंट दे सकते थे, जैसे मैंने बोला त्याग दे सकते थे, त्याग कर सकते थे उनका, या फिर आप डाइवोर्स भी कर सकते थे। तो ये आपके पास ऑप्शन थे पर आपने वो नहीं यूज़ किए, जो कि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक स्त्री के अधिकारों के खिलाफ़ है। खैर इस पे बहुत लंबी कमेंट्री हो जाएगी और इससे फिर काफ़ी लोग ऑफेंड हो जाएंगे, जो मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि देखिए अभी तक हम आपको इस चीज़ को लेकर नहीं छेड़ रहे थे, पर आप जैसे कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो अगर आप अपने रिलीजन को ग्लोरीफाई करते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। पर समस्या ये है कि जब आप रिलीजन को ग्लोरीफाई करते करते हमें डिफेम करते हैं, हमें पॉइंट आउट करते हैं, हमारे ऊपर गलत तरीके से टिप्पणी करते हैं, तो वो हमें अखरता है। मैं अभी भी यही बोलूँगा कि हम और आप एक ही रिलीजियस बंदे हैं। हमारे और आप में सिर्फ एक ही अंतर है किसी चीज़ के मानने का। आप मूर्ति में मानते हैं, हम मूर्ति में नहीं मानते हैं। आप ईश्वर में मानते हैं, हम और आप ईश्वर में मानते हैं। तो इसमें कोई डिफ़रेंस नहीं है। अगर आप इस चीज़ को डिफ़रेंस लेके चलते हैं और आप हमें ज़बरदस्ती सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो यार लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आप इसकी दे पाएँगे क्या? क्या ये मर्डर नहीं है? अगर आप इसको मर्डर नहीं कहते तो फिर इसको आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपको ये लगता है गलत है तो आप इसको लॉजिकली मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं अपने आप को इसको रेक्टिफ़ाई कर लूँगा। थैंक यू सो मच।